पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। एक बार एक पंडित जी, क्योंकि हमने कहा आजकल बाहर से लोग बहुत ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे नजर आएंगे जैसे सिद्ध शिला में जाने वाले हैं, लेकिन अंदर देखो तो बगला भक्ति चल रही होगी। कब किसकी काट करें, कैसे किसको गिराएं, ये सब भावनाएं रहती रहती इंसान के। तो एक व्यक्ति बनारस से पढ़कर आ रहा था, कुएं के घाट पर आया और उसने कहा मुझे पानी पीना है। महिलाओं ने कहा तुम नीचे उतर कर आओ। तो उसके जो चेले थे साथ में, वो कहने लगे हमारे पंडित जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बनारस से देखो कितना अध्ययन करके आए हैं, 2 ऊँटों पर तो किताबें ही किताबें लदी हैं। उसने कहा यदि पानी पीना हो तो झुकना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, हम पानी किसी को नहीं देते, और पानी पीना है तो नीचे ही आना पड़ेगा, हमें घर जाना है वरना। तो पंडित को प्यास लगी थी, वो नीचे आया और घमंड में बोला तुम औरतों की औकात होती ही क्या है, मैं सब कुछ पढ़कर आया हूँ। उसने कहा हमारे औरतों के बारे में कोई शास्त्र पढ़ा है? वो कहने लगा औरतों का इतिहास कोई पढ़ने लायक ही नहीं होता है, औरतें तो पद की जूतियां होती हैं पुरुषों की, औरतों की औकात तो सिर्फ खाना बनाना, परोसना, बच्चे पालना और जीवन में समाप्त हो जाना, इतने के अलावा कुछ नहीं होती। वैसे भी हमारे भारत में हमने एक धारणा बना ली है कि लड़कियां पराधीन होती हैं। ये कहते हैं कि बचपन में माँ बाप रक्षा करें, बाप रक्षा करे, जवानी में भाई या पति रक्षा करे, और बुढ़ापे में बेटा रक्षा करे। अरे रक्षा ही रक्षा कर रहा है, फिर भी नारी की रक्षा नहीं हो रही है। क्या नारी नहीं कर सकती है रक्षा? नारी वो सम्मान, वो भक्ति, वो श्रद्धा दिला सकती है जो पुरुष भी नहीं दिला सकता है। तो उस औरत ने कहा आप मेरे घर पर चलिए, आप भोजन भी करके जाना, इतने बड़े पंडित हो। उसने कहा कि हाँ चलता हूँ। उसने कहा आपने नारी ग्रंथ पढ़ा है, कोई तिरिया चरित्र पढ़ा है? उन्होंने कहा तिरिया चरित्र कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसलिए मैं तो नारी के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। उसने कहा ठीक है। वो घर गई और दरवाज़ा बंद करके कुछ खाना बनाने लगी। इतने में कोई बाहर से आहट हुई। पंडित ने पूछा कौन है? पंडित ने उस औरत से पूछा कौन है? कहने लगी अरे क्या बताऊं, अब तो मुश्किल हो गई, मेरा पति आ गया और वो देख लेगा तो मार ही देगा। एक दिन दरवाजा बंद था और मेरा देवर सो रहा था कमरे में, उसने देख लिया और उसका मर्डर कर दिया, आपको भी मार देगा। और पंडित की तो बिल्कुल हवाइयाँ उड़ गई। पंडित कहने लगा मैं क्या करूं? उसने कहा कोई बात नहीं, तुम इस संदूक के अंदर छुप जाओ। और उसने छुपा दिया उसे। और पति बोला, दरवाजा खोला तो पति अंदर आया। बोला इतनी देर क्यों कर दी? बोले क्या बताऊं, एक पुरुष आया था और उसको भगाने में लग गई। तो पति गुस्से में बोला कोई पुरुष आया था, तूने दरवाजा बंद कर रखा था? उसने कहा नहीं नहीं, दरवाजा बंद मैंने नहीं किया था, वही दरवाजा बंद करके आया था, मैं तो उसे पीछे की दरवाजे से भगाने में लग रही थी, उसे खदेड़ रही थी। और वैसे लगता है क्या पता गया कि नहीं, मैं आपके दरवाजा खोलने चली गई थी, लगता है संदूक में होगा। तो पति ने कहा संदूक की चाबी दे, संदूक तो बंद लगती है। बस इतने में क्या था, पंडित तो अंदर प्राण सूख गए कि मुझे मार ही देगा इसका पति। और पति भी चिल्ला रहा था और कह रहा था चाबी दे इस संदूक की। पत्नी रोने लगी और हाय तौबा मचाने लगी, कहने लगी हाय आप मुझ पे इतने साल में विश्वास नहीं करते हो, मैं तो मजाक करी थी, कौन आएगा भला, मैं ही किसी काम में लगी थी जो थोड़ा सा दरवाजा खोलने में टाइम लग गया। और पत्नी रोने लगी तो पति बोला मुझे विश्वास है, मैं तो जानता हूँ तू मजाक कर रही है। और उसके बाद पत्नी ने उस संदूक को उठाकर कचड़े में फिकवा दिया, पीछे फिकवा दिया। पंडित जी को बहुत चोट आई और कहते हैं पंडित जी सोच रहे थे भगवान मालिक है, और कहते हैं पति तो चला गया। उस औरत ने संदूक खोला और पंडित जी से पूछा पंडित जी औरतों के बारे में कुछ पता चला? पंडित जी ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि भैया तिरिया चरित्र को तो देव भी नहीं जान सकते हैं। मैं कहती हूँ देव क्या मनुष्य भी नहीं जान सकते हैं, लेकिन क्या पुरुषों के चरित्र को मनुष्य जान सकते हैं? अरे पुरुष तो हमेशा धोखा करता है। आपको पता होगा जब सारी महाभारत और रामायण धोखे पर खड़ी है, क्योंकि धोखे से आपको पता है भरत को राज्य दिला दिया, इसलिए रामायण हो गई। कितने लोग मरे उसमें, एक जरा से धोखे का कारण, जरा सा एक झूठे वर मांग लिया था, कोई मौका नहीं था उस वर मांगने का, लेकिन कपट के कारण वर मांग लिया। और धोखे के कारण ही कौरवों ने कितने जुआ खेला, कितना धोखा किया, जगह जगह पर
मारने के प्रयास किए, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया सो मार सके ना कोई, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। तो जिस दिन हमारे दिल सरल हो जाएंगे, हमारी शिक्षाएं सरल हो जाएंगी, हमारा खान पीन सरल हो जाएगा, हमारे रिश्तों में पवित्रता आ जाएगी, उस दिन धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। तो हम धरती पर स्वर्ग उतारें और जीवन में आनंद की जिंदगी जिए। आज बाहर से सामग्री जोड़ ली, अंदर से खोखले हो गए। आज बाहर की शिक्षा ने हमें सब बना दिया, लेकिन हमारी संस्कृति खो गई है। हम बाहर से बहुत उजले हो गए हैं, अंदर से उतने ही काले हो गए हैं। अंदर से सफ़ेद होने के लिए अपने जीवन में सहजता लाएं, सादगी लाएं, बंदगी लाएं, तभी हमारी ज़िंदगी सही ज़िंदगी हो पाएगी। आप सबकी ज़िंदगी एक परमात्मा का वरदान बने, श्राप नहीं बने। सिद्धालय में जाए, शमशान में नहीं जाए, मंदिर बन जाए, मरघट में नहीं जाए। क्योंकि महावीर भगवान से उनकी माँ ने कहा था कि बेटा मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। और हर माँ अपने बच्चे से इस सपने संजोती है कि उसका बेटा एक दिन पुत्र वधू लाए और उससे घर में थोड़े दिनों बाद किलकारियाँ गूंजे, नाती पोते हो बेटा तू मुझे प्यार नहीं करता क्या, मेरी बात नहीं रखेगा। तो महावीर ने कितनी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था माँ एक मैं ही बेटा हूँ जो तुम्हें प्यार करता हूँ। सारे लोग तो धोखा देते हैं, पत्नी आने के बाद माँ को ठुकरा देते हैं, जबकि पत्नी पसंद से मिलती है और माँ प्रेम से मिलती है, माँ पुण्य से मिलती है। माँ प्रेम देती है और पत्नी प्रेम मांगती है तुमसे। तुम भिखारियों से रिश्ता जोड़ लेते हो, सम्राटों से रिश्ता तोड़ देते हो। तो महावीर ने कहा था माँ मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ और मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी माँ किसी को नहीं बनाऊंगा, तुम ही मेरी माँ रहोगी। और उसके लिए उन्होंने जिनवाणी माँ के पथ का सहारा लिया और एक दिन अपने आप को सिद्धालय में विराजमान किया। वास्तव में त्रिशला के बाद उन्होंने किसी को माँ नहीं बनाया, क्योंकि एक बार जिनवाणी को माँ बना लोगे फिर दुनिया की माताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पढ़ते भी हैं जिनवाणी मुक्ति निसैनी है जिनवाणी, वास्तव में वो मुक्ति की नसैनी है। राजनीति होती है वो दूसरों को गिरा कर आगे बढ़ती है, और धर्म नीति होती है गिरों को उठाकर आगे बढ़ती है। तो कहते हैं जो हमने पेड़ों को काट देते हैं, जला देते हैं, लेकिन सोच कर देखना पेड़ हमें जीते जी भी फल देते हैं और मरने के बाद भी लकड़ियां देते हैं। हमारे माने कहते हैं घर के फर्नीचर तैयार उसी से होते हैं। इसी प्रकार से हमारे बुजुर्ग होते हैं जो हमें जीते जी बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत हमारी सेवाएं करते हैं, बहुत हमें बढ़िया वरदान देते हैं, लेकिन उन्हें भी लोग बुरे दिन दिखा देते हैं, मौत से बदतर जिंदगी दिखा देते हैं। वो बच्चे नालायक होते हैं जो अपने माँ बाप को कहते हैं कि अब मम्मी पापा आए हुए इनको रखना पड़ेगा। अरे रखना नहीं पड़ेगा, उन्होंने अपनी जिंदगी हार के तुम्हें जिंदगी की जीत जी है, जिंदगी की उड़ान दी है। कभी माँ बाप को भूल मत जाना। माँ बाप वो होते हैं तुम्हें लाख लाख दुआएं देती हैं, क्योंकि कहते हैं दोस्त बनकर लोग दगा देते हैं, दोस्त बनकर लोग दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का ही तो दिल ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। आपको पता है एक माँ बाप का दिल ऐसा होता है जो आपको लाख लाख दुआएं देते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में दुआओं की दौलत जुटाना, ज़िंदगी में हो सके तो वरदान बन जाना, ज़िंदगी में हो सके, क्योंकि कहते खाने को बैठा, आजकल नकली ज़िंदगी जी रहा है, खाने को बैठा तो खाना नकली था, खाने को बैठा तो खाना नकली था, दूध पीने को बैठा तो दूध नकली था, संसार से ऊब कर जहर खाया तो जहर नकली था। सुबह देखा कि जी रहा हूँ इसलिए खुशी से, बचने की खुशी में मिठाई खाई तो मिठाई नकली थी, यानी मिठाई से आदमी मर गया। आप भी ध्यान रखना, जिंदगी में लोग मर भी जाए कोई तो मरते टाइम भी हम नाटक करते हैं, रोने का नाटक कर लेते हैं। पहले पर्दा होता था, पर्दे के बड़े फायदे थे, पर्दे में आप रो नहीं तो भी लोग तसल्ली देते थे, चुप हो जा बड़ी रो रही है बड़ी रो रही है। पर्दे में कोई काली होती थी तब भी गोरी नजर आती थी। जब से हमारे पर्दे खो गए हैं
तब से हमारे जीवन में एक आकर्षण खत्म हो गया, समाप्त खत्म हो गया। पर्दे के फायदे थे, पर्दे में आप कुछ भी करते थे तो गरीबी अमीरी भी ढक जाती थी। पर्दे में ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पर्दा हमारी अदब था, हमारी आदत था। जिस प्रकार से आप रत्न को रखते हैं तो बहुत सहेज के रखते हैं, पुड़िया में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, इसी प्रकार से पहले हमारी कन्या रत्न थी, अब लड़की हो गई है। लड़की किसे कहते हैं? जो लड़ाई की उसे कहते हैं लड़की। आजकल बच्चियों को आप सहनशीलता जरा भी नहीं सिखाते हैं। बच्चियों को हर ख्वाहिश उनकी पूरी करते हैं, जब वो अपनी ज़िंदगी में जाएंगी तो वहाँ भी ख्वाहिश पूरी करेंगी। ब्यूटी पार्लर लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको पता है ब्यूटी पार्लर में आप पैसा देकर भी आते हैं और अपनी सजावट भले ही कराएं, लेकिन सजावट जब हकीकत में उतरती है तो घरों में झगड़ा होने लगता है। आप अपनी पसंद बनाएं तो परमात्मा को पसंद बनाएं। यदि सुंदरता बनाना है, सुंदरता पाना है, तो ऐसी सुंदरता पाएं जिसको देखने के लिए स्वर्ग के देव भी लालायित हो जाएं। एक नहीं हजारों नेत्र बनाएं आपको देखने के लिए, ऐसी सुंदरता पाओ। ऐसी सुंदरता क्या पाना है? जो कि नकली चेहरा, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और सच पूछो धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं।